इंदौर जो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 स्थान बनाए हुए है, एक बार फिर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। नगर निगम द्वारा पेश किया गया 8,174 करोड़ रुपए का बजट बिना किसी नए कर के नागरिकों को राहत देने के साथ साथ शहर को और अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और डिजिटल सुविधा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे इंदौर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिना नए टैक्स के विकास की नई एक्सप्रेसवे। इंदौर का संकल्प स्वच्छता और विकास का डबल अटैक। डिजिटल पोर्टल से निगम हुआ स्मार्ट, जनता के काम होंगे फास्ट। सिंहस्थ 2028 की तैयारी, बजट में दिखी विकास की झलक। फर्जी बिल घोटाले पर विपक्ष की हुंकार, जवाब में सत्ता का विकास प्रहार। इंदौर का बजट संकल्प, समर्पण और स्मार्ट सिटी का अगला कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24 और मैं आपके साथ भूमिका राणा। इंदौर नगर निगम ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। आज सुबह अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह के अटल सदन में बजट सत्र आयोजित हुआ, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 8,174 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है। वहीं शहर की जनता की सुविधा के लिए नगर निगम का नया पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा भी की गई है, जिससे विभिन्न सेवाओं का लाभ लेना और आसान हो जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार सुबह 11 बजे हुई, जहां सबसे पहले सभापति मुन्नालाल यादव ने दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बजट सत्र के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, विधायक रमेश मेंदोला और राकेश गोलू शुक्ला सदन में मौजूद रहे। मंत्री सिलावट ने महापौर को बजट से पहले माला पहनाई। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस पार्षदों ने फर्जी बिल घोटाले का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू किया। कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने नगर निगम में हुए कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए और महापौर से जवाब मांगा कि अब तक इस घोटाले पर क्या कार्यवाही हुई। इस बीच भाजपा पार्षद बजट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। हंगामे के बावजूद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट भाषण पढ़ा और बताया कि इस बजट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। विपक्ष के नेता चिंटू चौकसे जी, आप अगर धैर्य से इस बजट को सुनेंगे जो आपने पिछली बार नहीं किया था और जो विपक्ष की असली भूमिका है वो नहीं निभाई थी, पर मुझे विश्वास है कि आप इस बार का बजट धैर्य से सुने। राजू भाई, आप नहीं गए थे बजट में, गए थे ना वर्कआउट करके। चलो, आपने जो तीनों बातें कही है वो सदन में करने की है और आपको पूरे भाषण में हर चीज का। सम्माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं मेरी एमआईसी की साथी और लेखा विभाग की जो अध्यक्ष हैं प्रिया डांगी जी, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक संदेश उन्होंने सब पार्षदों को देने का कोशिश की है कि चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद भी बजट के महत्व को समझते हुए बजट लेकर वो सदन में आई हैं। ये सदन उनका अभिनंदन करता है। और जिस उद्देश्य से हमने अपनी
सुना भी करो। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट किया कि इस बार नगर निगम ने कोई नया कर नहीं लगाया और पुराने टैक्स में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इससे शहरवासियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और महंगाई का बोझ नहीं बढ़ेगा। नगर निगम क्षेत्र के 29 गांवों में सीवरेज और ड्रेनेज लाइन का काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर उज्जैन से इंदौर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नई सड़कें बनाई जाएंगी। 30 से ज्यादा मास्टर प्लान प्रस्तावित है, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। नगर निगम का एक नया पोर्टल अब 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। नगर निगम ने जीतकर धोबी घाट की जमीन फिर से नगर निगम के नाम पर करने का काम किया है। और जिन आधारों पे वो निर्णय हुआ था, उन्हीं आधारों पर कई सारे वक्फ के संशोधनों को और वक्फ एक्ट को कल लोकसभा ने पारित किया है। मैं केंद्र की सरकार का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके आगे और भी कई असंभव काम है जिसको हमको संभव करके बताना है। लेकिन सामूहिक प्रयासों से हमने इन और कई असंभव कामों को संभव करने का संकल्प लिया है। वो आलोचनाओं और निंदाओं में जीते हैं, हम तो कर्मयोगी हैं, अपने लक्ष्य को जीते हैं। इसलिए आपके पहले प्रश्न का जवाब देते हुए मैं बात शुरू करता हूं। 8,000 करोड़ के बजट में इंदौर नगर निगम ने पिछले वर्ष में कई सारे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया में उदाहरण के रूप में फॉलो किए जा रहे हैं। चाहे हमारा GIS सर्वे शुरू करना हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसका टेंडर करना हो, या नगर निगम की बिल्डिंग बनाने के लिए एक नए नवाचार के साथ काम को आगे लाना हो। और इन्हीं 8,000 करोड़ में से विपक्षी पार्षदों के वार्ड में भी करोड़ों रुपए के काम हुए। अगर ये ना होते तो आपके वार्ड में काम नहीं हुए होते। इसलिए कठिन कार्य लेना और उसको पूरा करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जहां तक बहुत सावधानी से ड्रेनेज घोटाले की बात है, ड्रेनेज घोटाले का एक एक आरोपी अभी सलाखों के पीछे। एक बात। दूसरी बात, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है, जब भी कोई सिस्टम काम करता है, तो वो 100% अच्छा होगा, 100% अकाउंटेबल होगा। ये होना चाहिए, लेकिन ये कठिन है। लेकिन इस सिस्टम में जिन्होंने गड़बड़ी की है, आपके नाम का फर्जी चेक बनाकर यदि कोई बैंक से पैसा निकाल ले, तो जिसने ये काम किया है उसको जेल के पीछे रहना चाहिए। इंदौर नगर निगम के साथ फर्जी बिल बनाकर जिन लोगों ने भी पैसे निकालने का काम किया, वो हर आदमी जेल के पीछे। इस पैसे की वसूली कैसे होगी, इसका भी रोड मैप हमने तैयार किया है। वो तमाम एजेंसी जिनकी ऑडिट करने की जिम्मेदारी थी, उनके 100 करोड़ से ज्यादा का बिल हमने रोक के रखा है और इतने का ही ये घोटा था। इसलिए जनता के एक एक पैसे को लाने की जिम्मेदारी हमारी। तीसरा, आपने डिजिटल पोर्टल की बात कही, तो ये असंभव काम, क्योंकि ये सबने कहा था कि शहर में पानी का बिल माफ कराना असंभव है। वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लाए, सरकार ने उसको अप्रूव किया और करीब 125 करोड़ से ज्यादा का पैसा इंदौर नगर को मिला है। वैसे ही ई नगर पालिका से आने की बात जब हमने की थी, तो तब सबने कहा था कि यह असंभव है। लेकिन हमारे MIC के साथियों और हम सब के प्रयासों से डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको खुद का पोर्टल बनाने की अनुमति दी। मैं ये मानता हूं
मैं ये मानता हूँ और मैं ये स्वीकार भी करता हूँ कि 1 अप्रैल से हमारा पोर्टल हमको शुरू करना था, लेकिन उस पोर्टल का टेंडर हो गया, उसकी एजेंसी तय हो गई, आने वाले 15 अप्रैल से वो अपना काम भी शुरू करें। लेकिन 2050 में भी यदि इस पोर्टल को कोई पार्षद और अधिकारी उपयोग करें तो उसमें उनको ये ना कहना पड़े कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी आज खत्म हो गई है, इसलिए पूरा नया सिस्टम लाना पड़ेगा। हमने अर्नेस्ट एंड यंग जैसी दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी को KPMG की कंसल्टेंसी के साथ ये टेंडर देने का काम किया है, जो आज से आने वाले 50 साल के बाद तक भी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये पोर्टल बना रही है। मैं आपको 2 महीनों के विलंब के लिए सदन की ओर से उसको जो विलंब हुआ है, जो देर हुई है, उसकी क्षमा प्रार्थना करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन 2 महीने बाद इंदौर का अपना खुद का सुपर ऐप वाला पोर्टल शुरू होगा, जिसमें 1 इंदौर 1 टैक्स का काम हम कर चुके हैं, उस पोर्टल पे अपडेट करना बाकी है। तो जो विलंब हुआ है वो कई बार काम को होता है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इंदौर की जनता उस पोर्टल को उपयोग करेगी। किसी कार्य को सिद्ध करना एक कठिन प्रक्रिया होती है, किंतु हर अच्छे कार्य का सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना नकारात्मक मानसिकता होती है। ऐसे दौर में भी हमने धैर्य न खोकर द्रुत गति से सकारात्मक दिशा में शहर के विकास को गति देने का काम किया है। कांग्रेस के विद्वान सदस्यों ने हर निगम सदन में बजट की कार्यवाही के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रतिपक्ष को विरोध करना चाहिए, सही बात पर भी और गलत बात पर भी। उन्हें जनता ने विरोध करने ही बैठाया है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के विकास के लिए कभी भी पैसों की कमी नहीं आने देंगे। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। विजयवर्गीय ने कहा कि मुझ पर इंदौर की जनता का ऋण है। मुझे कई मौके मिले जब मुझे ये चुकाने का अवसर मिला। महापौर जी, आप काम कीजिए, बहुत काम कीजिए। काम करने का बहुत अच्छा अवसर है। मुझे अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा काम करने का मजा मेरे महापौर काल में आया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में सभी निगम और पालिका की हालत यह है कि भोपाल से जब पैसा भेजा जाता है तभी वेतन बढ़ता है। अब जो भी भोपाल या दिल्ली से पैसा आएगा वह अब इंदौर के विकास के लिए काम आएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम ने जो 1000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया, ये एक रिकॉर्ड है। प्रदेश में किसी निगम ने आज तक इतना टैक्स वसूला नहीं है। मैं मंत्री की हैसियत से यहाँ पर नहीं आया। मैं एक शहर का नागरिक और एक विधायक की हैसियत से, जो मेरा म्युनिसिपल एक्ट में मुझे विधायक की हैसियत से सदन में आने का अवसर दिया है, इस कारण मैं इस सदन में उपस्थित हुआ और आपको और नगर निगम को धन्यवाद देने आया हूं कि नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस प्रकार इस बार 1000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है, यह एक रिकॉर्ड है सभापति जी। मध्य प्रदेश में किसी नगर निगम ने आज तक इतना टैक्स वसूला नहीं है और यह टैक्स आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने का संकल्प पूरा करना है। सारी नगर निगम और नगर पालिकाओं की हालत यह है कि भोपाल से जो पैसा भेजा जाता है तब जाकर तनख्वाह बढ़ती है, पर इन्होंने, आप लोगों ने, नगर निगम ने पूरे इतना टैक्स वसूल कर लिया कि आपको तनख्वाह की चिंता नहीं है। अब जो भी भोपाल से या दिल्ली से पैसा आएगा वो इस शहर के विकास के लिए आएगा। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारा प्राणी संग्रहालय हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिसे देखने के लिए पूरे प्रदेश से पर्यटक आते हैं। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर फिश एक्वेरियम के लिए MIC ने स्वीकृति दे दी। आने वाले साल में मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर फिश एक्वेरियम हमारे जू की शोभा बढ़ाएगा। चिड़ियाघर ने अपनी पहचान ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी बनाई है। इसके साथ ही राजस्व और मनोरंजन को बढ़ाने के लिए काफी काम किए जा रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज के तहत इंडियन गौर को लाया जाएगा। हमारे प्राणी संग्रहालय में निकट भविष्य में जिराफ आने की भी संभावना है। महापौर ने कहा कि इस साल हम 28 चौराहों के लेफ्ट टर्न का चौड़ीकरण करेंगे। पार्किंग की सुविधा को देखते हुए इसे भी अपग्रेड किया जाएगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की लागत से हॉकर जोन बनाए जाएंगे। BRTS को हटाने का निर्णय CM ने लिया, जिस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई है।
इस वर्ष 100 डोर टू डोर इलेक्ट्रिक वाहन लिए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। हाई राइज बिल्डिंग पर आग लगने की स्थिति में 70 मीटर की टर्न टेबल मशीन खरीदी जाना है। इसके टेंडर हमने पिछले साल किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से निरस्त करने पड़े, लेकिन इस साल हम उसे खरीदेंगे। इंदौर के इतिहास में 450 करोड़ की लागत से एक साथ 23 मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह भी अपने आप में इंदौर के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। इन सड़कों के साथ ही हम 10 मास्टर प्लान की सड़क और बनाने का इस बजट में घोषणा कर रहे हैं। इंदौर डिजिटल ही कचरा प्रबंधन में आगे बढ़ेगा। ऐप के माध्यम से डिजिटल कचरा कलेक्ट करने वाला शहर बनेगा। देवगुराड़िया स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की क्षमता 800 टन तक बढ़ाई जाएगी। पोलो ग्राउंड की जो जमीन निगम को मिलने वाली है, वहां सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा गार्डन बनाया जा रहा है, जो शहर के लंग्स की तरह काम करेगा। नगर निगम ने घोषणा की कि एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे नागरिकों को अपनी सेवाओं से संबंधित कार्यों के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह पोर्टल ऑनलाइन भुगतान, दस्तावेज अपलोडिंग और शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं से लैस होगा। जलूद में नगर निगम एक बड़ा सोलर प्लांट लगाने जा रहा है, जिससे बिजली बचत होगी और जल आपूर्ति को सुचारू किया जा सकेगा। चौथे चरण की पाइपलाइन परियोजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई, जिससे शहर में पानी की समस्या नहीं होगी। इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को बनाए रखने और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया गया। इससे कचरा प्रबंधन, सीवर सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निपटान की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाएगा। बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्षद दल ने भाजपा परिषद पर सवाल उठाए और फर्जी बिल घोटाले को लेकर सदन में हंगामा किया। पार्षदों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं बजट पेश होने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, यह संकल्पों का बजट है जो हर वर्ग की भलाई का ध्यान रखता है। इस बजट से इंदौर के विकास को गति मिलेगी और ये आर्थिक राजधानी को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसी ने कहा कि नगर निगम का ये बजट केवल दिखावा है। पिछले कई सालों से नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है और फर्जी बिल घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब तक इन मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं होगी, कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। निगम संबंधित कोई प्रश्न लिए गया? सोलर को लेके बड़ा काम देखिए, हम कार्बन क्रेडिट और इस पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो इंदौर की जनता जितना टैक्स दे रही उस पर कई गुना ज़्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि कार्बन क्रेडिट हम पेड़ लगाएंगे। और जैसे माननीय महापौर जी ने सोलर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ख्याल है 100 मेगावाट बिजली बने उतने सोलर कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी शहर के लिए। तो इंदौर नगर निगम के पास उपलब्धियों की एक श्रृंखला है और इसलिए मैं स्वयं चलकर आया। महापौर जी ने कल मुझसे कहा था कि आप 5 मिनट आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महापौर जी का आदेश कैसे मैं मना कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आज आकर महापौर जी को भी बधाई दी और पूरी टीम को बधाई दी। प्रदेश के कई देखिए, ये बजट में विशेष प्रावधान रहता है अनुदान का, जिसमें हम गरीब संस्थाओं को या संस्थाएं जो अच्छे सामाजिक, आर्थिक या अन्य विषयों पर काम करती है, कार्यक्रम करने के लिए अनुदान वो एक शहर की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है। कई गरीबों की भी मदद करते हैं, कई स्कूल्स और हॉस्पिटल में जिनकी सहयोग लगता है उनको भी हम मदद करते हैं। इंदौर नगर निगम का यह बजट बिना नए टैक्स के जनता को राहत देने के साथ साथ शहर की बुनियादी संरचना, सफाई और जल आपूर्ति को और मजबूत करने पर केंद्रित है। सड़कों के चौड़ीकरण, नए सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, डिजिटल पोर्टल और सफाई व्यवस्था में सुधार जैसी घोषणाएं इंदौर को एक और विकसित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।